बिंद की 30 सीटों पर जमकर दिखेगा घमासान। भाजपा को बिंद का किला बचाने की होगी चुनौती। जनाधार तलाशने मैदान में उतरेगी कांग्रेस। ब्राह्मण, आदिवासी और ओबीसी वोटर होंगे निर्णायक। बिंद की सियासत में अहम होते हैं जातिगत समीकरण। बिंद के रास्ते मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री की कोशिश। सूबे का बिंद इलाका यहाँ के जातिगत समीकरण और इलाके की राजनीतिक शख्सियतों के कारण अक्सर चर्चाओं में रहता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस इलाके में चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। वर्तमान में बिंद की 30 में से 24 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। आपको बता दें, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार बिंद का मिजाज बीते चुनाव में कुछ जुदा नजर आता है। आपको बता दें, भाजपा के सामने इस बार बिंद जैसे अपने मजबूत किले को बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर इसके अलावा कांग्रेस जो बीते चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उसे इस बार अपने लिए यहां पर माहौल अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो पार्टी यहां अपना खोया जनाधार तलाशने की जुगत में जुट गई है। आपको बता दें, बिंद की सीटों पर अक्सर ब्राह्मण, आदिवासी और ओबीसी समाज का वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। स्थानीय राजनीतिक जानकारों की माने तो जिसने इस वर्ग को साध लिया, समीकरण उसके पक्ष में हो जाते हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही दोनों पार्टियां चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडित इस बार जमकर घमासान होने का आसार जता रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस ने इलाके के ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जमीनी स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस इस बार यहां अपनी झोली सीटों से भरना चाहती है। वहीं भाजपा के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती सामने खड़ी है। अगर हम बात करें भाजपा के सामने बिंद क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों की, तो सबसे पहले उनको इस बार अपने मजबूत गढ़ को बचाने के लिए कई चुनौतियों से पार पाना पड़ेगा। मैहर विधायक ने टिकट कटने के बाद विधानसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा सीधी सीट से कद्दावर और मजबूत नेता केदार शुक्ला पार्टी की घोषित उम्मीदवार रिद्धि पाठक का खुले रूप से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। तो वहीं सीधी पेशाब कांड मामले में जिस तरह से आरोपी पर एनएसए लगा और बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उससे ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी की खबरें हैं। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए चुनाव से ऐन वक्त पहले राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाकर कुछ भरपाई करने की कोशिश की है। आपको बता दें, बिंद भले ही पिछले कुछ चुनाव से भाजपा का गढ़ बन गया हो, लेकिन यहां कुछ समय पहले कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। अपना वही ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए पार्टी ने मैदान में जी जान फूंक दी है। धुरंधर राजनेता और सूबे के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह ने क्षेत्र में घर वापसी अभियान चलाकर पुराने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुट गए हैं। चुनाव के एक साल पहले ही अजय मैदान में जाकर पार्टी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इस बार जातीय समीकरण पर पूरा फोकस किया है। इस बार इलाके में पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को केंद्रीय कार्य समिति में स्थान देकर इस वर्ग को संदेश देने की कांग्रेस ने कोशिश की है। भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के बीच बिंद के रास्ते ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी अपनी एंट्री की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी बिंद के रास्ते हृदय प्रदेश में एंट्री मारने की कोशिश में जी जान से लगी है। आपको बता दें, साल 1991 के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीम सिंह पटेल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और बिंद के व्हाइट टाइगर श्रीनिवास तिवारी को शिकस्त देकर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलवा कर चौंका दिया था। हालांकि बाद में बहुजन समाज पार्टी यहां ताकत
बरकरार नहीं रख पाई। वहीं बीते साल हुए नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने मेयर बनकर क्षेत्र में आपकी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। वहीं हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब सीएम भगवंत मान ने यहां आम सभा, बैठक और रोड शो कर वोटरों के बीच आपका जन आधार तैयार करने के मंसूबे को जाहिर कर दिया है। पार्टी ने यहां की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर यदि बिंद की सियासत में जातिगत समीकरण की बात करें तो बिंद की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहा है। यहां ब्राह्मण, ओबीसी और गोंड समुदाय का वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहता है। रीवा में करीब 34% ब्राह्मण और 26% ओबीसी वोटर हैं। सतना में पिछड़ा वर्ग के वोटरों की संख्या 23% है, तो वहीं सामान्य वर्ग भी करीब 22% के साथ मजबूत फैक्टर है। सीधी में ओबीसी वोटर का प्रतिशत 27 और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 18% है। सिंगरौली में 25% पिछड़ा वर्ग और 24% आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में रहता है। शहडोल में आदिवासी समाज सबसे अधिक है, यहाँ 43% मतदाता आदिवासी हैं। इसके बाद 21% ओबीसी वोटर हैं। अनूपपुर में 34% वोटर आदिवासी हैं, तो 24% वोटर ओबीसी है। तो वहीं उमरिया में 45% आदिवासी वोटर हैं और 22% वोटर पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आपको बता दें, पूरे बिंद इलाके में रीवा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण 34%, तो सिंगरौली में सामान्य वर्ग के सबसे कम महज 9% वोटर ही हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा इस जातिगत समीकरण को कौन अच्छी तरीके से साधने में सफल होगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने इस जातिगत समीकरण को बिंद में साध लिया, बिंद का किला उसका होगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिंद के किले में कौन सी राजनीतिक पार्टी फतह करने में सफल होगी। और भी ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।